वेलकम टू सिम्स इंस्टीट्यूट। आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे एक बहुत कॉमन चीज़ है कि जो लोग होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं या होटल मैनेजमेंट में पढ़ भी रहे हैं, उनके लिए बहुत कॉमन दो चीज़ें हैं कि हमें काफ़ी हद तक मैंने जो रियलाइज़ करा है वो देखा है कि होटल की डेफिनेशन को लेकर बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं। तो होटल की डेफिनेशन बहुत सिंपल और बहुत ऑथेंटिक है, जो मैं बता रहा हूँ कि अगर हम एचआर के पास भी जाते हैं तो सबसे पहले पूछा जाता है व्हाट इज होटल। हाँ, अगर हम होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं या होटल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो और हमें अगर ये भी नहीं पता व्हाट इज होटल, तो थोड़ा सा बहुत एचआर के टाइम पर ये बहुत ही अटपटा लगता है कि हमने 2 साल या 4 साल या 1 साल का डिप्लोमा या डिग्री ली है, तो उसमें हमें ये भी नहीं पता व्हाट इज होटल। तो होटल क्या है? अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश लॉ, ए होटल इज अ प्लेस वेयर अ बोनाफाइड गेस्ट रिसीव फूड एंड शेल्टर एंड पे फॉर इट इन अ रिसीवेबल कंडीशन। तो इसके अंदर हमें पता चला कि इसमें 4-5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। होटल की डेफिनेशन में अ होटल इज अ प्लेस अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश लॉ, क्योंकि इंस की जो शुरुआत करी थी या इंस आने शुरू हुए थे वो ब्रिटेन या ब्रिटेन के आसपास से आने शुरू हुए थे। अगर हम बात करते हैं किसकी लॉ के हिसाब से, तो मोस्टली हमें वहीं से बहुत सारी चीजें मिलती हैं, चाहे वो अल्कोहलिक बेवरेज का लॉ हो या होटल का हो या एकोमोडेशन से रिलेटेड कोई चीज हो। लेकिन आप प्रोडक्शन जो है वो फूड एंड बेवरेज प्रोडक्शन मोस्टली आपको मिलेगा फ्रांस से लिया हुआ, क्योंकि बहुत से वर्ड वहां से फ्रेंच के हैं। तो फ्रेंच जो है वो बहुत डेवलपमेंट है प्रोडक्शन को लेकर। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी हम होटल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो वो ब्रिटिशर्स जब आए थे उन्होंने लेके आए थे, तो इसलिए हम उसी को फॉलो करते हैं, तो ब्रिटिश लॉ को। क्योंकि इंस शुरू होते हमारे यहाँ, उससे पहले इंस जैसी कोई चीजें नहीं थी। जब मुगल एम्पायर था तो उस टाइम पर आप देखें कि सराय चलते थे। उससे पहले अगर हम पंचायती राज देखें तो उसके अंदर चौपालें चलती थी। हाँ, सराय हैं, चौपालें हैं, महल हैं, ये सब चीजें मौजूद थी। लेकिन होटल जैसा कोई हमारे पास स्ट्रक्चर नहीं था, बट था, मौजूद था उस जैसी कोई चीज, लेकिन वो होटल नहीं था। तो इसीलिए ब्रिटिश लॉ के अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन बनाई गई कि एक होटल एक प्लेस है जहां बोनाफाइड गेस्ट रिसीव करेगा फूड और शेल्टर। दो चीजें हैं यहाँ पर। एक तो क्या है सबसे इंपॉर्टेंट कि वो बोनाफाइड हो, दूसरा क्या है वो रिसीव कर सकता हो क्या चीज? फूड एंड शेल्टर। तीसरा पेड। चौथा इंपॉर्टेंट रिसीवेबल कंडीशन। ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी होटल की डेफिनेशन को पूरा करने के लिए। ठीक है, सबसे पहला बोनाफाइड हो, जो गेस्ट हो वो बोनाफाइड हो। बोनाफाइड अच्छे विचारों से देश में आया हो, ठीक है, टेररिस्ट ना हो, आपका कोई भी इसके अलावा कोई मर्डरस ना हो, ठीक है, ऐसे इस पे कोई केसेस ना हो, ठीक है, तो बोनाफाइड हो। रिसीव कर सकता हो फूड और शेल्टर, खाना भी मिले उसको वहां पर और रहने के लिए छत भी मिले। इसके साथ साथ पे करता हो, मतलब उसका पेमेंट कर सकता हो, जो उसने जगह ली है, जो चीज ली है वो पे कर सकता हो। चौथा है रिसीवेबल कंडीशन, वो किसमें हो? रिसीवेबल कंडीशन में हो। अगर हम इनमें से कोई भी एक चीज हटा दें तो क्या होगा? वो होटल की कैटेगरी से बाहर निकल जाएगा। अगर मैं इसमें से बोनाफाइड हटा देता हूं, ठीक है, फूड मिल रहा है, शेल्टर भी मिल रहा है, पे भी कर रहा है और रिसीवेबल कंडीशन में, बट बोनाफाइड नहीं है, टेररिस्ट है, मर्डर करके आया है, तो कहां जाएगा? जेल जाएगा। सारी चीजें वैसी की वैसी, सिर्फ एक बोनाफाइड नहीं है, तो इट इज गोइंग टू बी अ जेल। ये जेल कहलाएगी, इट इज नॉट अ होटल। अगर हम बोनाफाइड को भी रहने देते हैं और फूड हटा देते हैं तो ये बन जाएंगे अपार्टमेंट्स। क्या आपको बोनाफाइड भी है, रहने को जगह मिल रही है, पे कर रहे हैं और रिसीवेबल कंडीशन में अपार्टमेंट्स हो गए आपके, कि आप वहां पर खाना नहीं है, आप रह सकते हैं, आप चाहे जिस तरीके से रहेंगे, आपके रेंट हाउस हो गए, वो सारे के सारे इसी कैटेगरी में आएंगे। अगर फूड मिल रहा है, शेल्टर नहीं मिल रहा, तो रेस्टोरेंट हो गए, बोनाफाइड भी हो, खाना भी खा रहे हो, पे भी कर रहे हो और रिसीवेबल कंडीशन में भी है, तो क्या हो गए? रेस्टोरेंट हो गए। अगर हम पे हटा दें, पे फॉर इट नहीं कर रहे, पे नहीं कर रहे, बोनाफाइड भी है, खाना भी मिल रहा है, रहने को भी मिल रहा है, रिसीवेबल कंडीशन में भी है, तो हम कहां पर हैं? हम अपने घर में हैं, हमारा घर जिसमें हम रहते हैं, या हम किसी मेहमान नवाजी में जा रहे हैं, या फिर वही जो पुराना हमारा चलता आता था
चौपाले हो सकती हैं, सराय हो सकते हैं, धर्मशाला हो सकती हैं, बट होटल नहीं हो सकता, वहां हम पे नहीं करते। वहां पर वो सब क्या है, नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, जो पैसा उनका मोटिव नहीं है, वो नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम इसको रिसीवेबल कंडीशन में हटा दें, रिसीवेबल कंडीशन का मतलब है कि हम गेस्ट को रिसीव कर सकते हैं। मान लें कि एक्सीडेंटल केस है, टांग टूटी हुई है, गेस्ट को रिसीव नहीं कर सकते ना, अब वो कहाँ चले जाएगा, हॉस्पिटल जाएगा। बोनाफाइड भी है, खाना भी हॉस्पिटल में मिलेगा, वार्ड भी मिलेगा, पे भी करेगा उसका, लेकिन रिसीवेबल कंडीशन में नहीं है, मींस वो हॉस्पिटल कहलाया जा सकता है, बट हार्ट पेशेंट है, रिसीवेबल कंडीशन में नहीं है ना, कहाँ जाएगा, हॉस्पिटल जाएगा। बाकी सारी चीजें अवेलेबल, लेकिन एक पॉइंट हमने वहां पर मिस कर दिया है। तो जो पॉइंट हमने मिस करा है वो होटल की कैटेगरी से निकल जाएगा और एक नई ही कैटेगरी में वो चला जाएगा। तो जब भी हम इस बारे में बात करें या इस बारे में हम सोचें व्हाट इज होटल, तो हम अपने दिमाग में रखें कि ये 5-4 चीजों का होना जरूरी है। बोनाफाइड, फूड एंड शेल्टर, पे फॉर इट, रिसीवेबल कंडीशन। ये जब चारों मिल जाएंगी तो क्या बन जाएगा, हमारा होटल बन जाएगा। तो अगर अब आप अपना इंटरव्यू राउंड क्लियर करने चाह रहे हैं या आपको कहीं होटल में डाउट है होटल की डेफिनेशन में, दैट यू हैव टू सी माय वीडियोस। और हमारी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच। मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट दिल्ली, एजुकेशन, नॉलेज, ग्रूमिंग, डेवलपमेंट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ साथ देश तथा विदेशों के 5 स्टार होटल्स में जिम्मेदारी के साथ रोजगार, सरकार द्वारा